Hello students, welcome back to the channel. This is your mentor Arpit Chaurasia and today we are going to discuss about how to prepare yourself for CUET. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET की और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो को पूरा क्रिस्टल क्लियर रखूँगा, इसमें टॉपिक टू टॉपिक बात करूँगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं। तो बढ़ते हैं वीडियो पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये एक टेस्ट आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल कर देता है, जिससे आपकी एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो बहुत इजी हो जाती है। और इसमें 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, पहला डोमेन, दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट और तीसरा GAT। और हर पेपर में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 कंपलसरी है, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है। उसमें से आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। सारे क्वेश्चंस की मार्किंग होगी, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे 250, जिसमें कि -1 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हो और 2-3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके गलत क्वेश्चंस पे आपको 5 नंबर जो मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे नहीं, ऊपर से आपके सही क्वेश्चन का जो स्कोर होगा उसमें से -1 मार्क कट जाएगा। तो इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें अटेम्प्ट करना है। तो अब बेसिकली ये सब आपको पता है कि कंप्यूटर बेस पे होगा, कंप्यूटर पे होगा इसका टेस्ट पूरा, और उसमें ये 50 क्वेश्चंस आएंगे, मैंने बता दिया है, और स्कोर 250 होगा। स्कोर का मैंने इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि पहले 2024 तक इसमें स्कोर 200 था, यानी कि पहले 40 क्वेश्चंस करने होते थे 50 क्वेश्चंस में से, जिसमें मतलब यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस का चॉइस मिलता था। लेकिन अब वो चॉइस खत्म हो गया 2025 से, वो चॉइस खत्म हो गया। आपको 50 to 50 क्वेश्चंस पूरे कंपलसरी हैं, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है, और आपको सारे के सारे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर CUET UG। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें CUET को प्रिपेयर करने के लिए कैसे क्या सिस्टम अपना रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, क्योंकि अब CUET एप्लीकेशंस एंड हो चुकी हैं, आप अब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं और किस किस कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, पहले आपको वो चीज़ कंफर्म करनी होगी, उस चीज़ का इंश्योर करना होगा, और उसके हिसाब से आपको अपना टारगेट कॉलेज, टारगेट कोर्स सेलेक्ट करना होगा, और उसी के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, अब बात करें इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में। तो इसमें 3 फेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि पहले फेज में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, सेकंड फेज हमारा प्रैक्टिस के ऊपर होगा, और थर्ड फेज हमारा मॉक वाला होगा। तो ये 3 फेज बनाकर अगर हम इन 3 फेज़ों को अच्छे से कर लेंगे तो हमें इससे बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलेगा, हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ले सकते हैं। तो बात करें पहले फेज की, तो इसमें आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट NCERT रीडिंग की। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो डोमेन्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो बेसिकली वही डोमेन्स होंगे जो हमने 12th में सेलेक्ट किए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 12th की सब्जेक्ट्स ही इसमें चूज़ करते हैं, क्योंकि DU की एक मेजर एलिजिबिलिटी है कि DU बोलता है कि आपको 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपको CUET में लेने हैं। तो मोस्टली बच्चे ऐसा ही करते हैं, कुछ बच्चे चेंज करते हैं, तो वो 1-2 सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपने 12th में पढ़ रखा है, तो उसका आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होगा, आपको उसका पूरा आपने बहुत अच्छे से पूरे साल भर पढ़ा होगा। अगर बाय चांस आपका कोई टॉपिक या फिर कोई सब्जेक्ट वीक रह गया हो या फिर आपने वो सही से नहीं पढ़ पाया हो, तो वो आप अभी पढ़ सकते हो। तो उसके लिए आप लेक्चर्स और रिफ्रेशर्स का यूज़ कर सकते हो, और उससे आप अपना कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। और जहां आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद आपको सिंपली NCERT रीडिंग ही करनी है, फिर आपको लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बनता, और फिर आपका रीडिंग करना यानी कि जो आपके रिफ्रेशर्स हैं उनको पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं, क्योंकि NCERT की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन CUET में आ सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कुछ घुमा फिरा के आते हैं, तो इसीलिए NCERT बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, कम से कम 4 या 5 रीडिंग आपको करनी ज़रूरी है NCERT की। तो जैसे जैसे आप NCERT की रीडिंग करते जाएंगे उसको आपको उसके साइड में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है, या फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे एग्ज़ाम के पहले एक बार देखना पड़ेगा और इसको मुझे एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तो उसको आप एक शॉर्ट नोट्स में बनाकर अलग से लिख लो।
ये शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करती हैं। मुझे मेरे टाइम पे 2024 में ये बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने उसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा लिखा और कई सारी चीज़ें लिखी, और जब मैंने उसको रिवाइज करके मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट उसी शॉर्ट नोट्स से बन गए। यानी कि अगर वो मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता तो मेरे 4-5 क्वेश्चंस गलत हो सकते थे, जो कि शॉर्ट नोट्स बनाने से ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप साइड साइड से शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। इसके साथ ही हमें अपने डाउट्स भी क्लियर करना है। अगर मान लीजिए आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है या फिर आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप मेंटोर्स से या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मेंटोर्स में हम लोग भी आते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप इजीली अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस मेंटर आपको उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे और अच्छे से उसको समझा देंगे, तो आपको वो वैसा डाउट सेम बाद में कभी नहीं आएगा, वो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब बात करें सेकंड फेज की, तो इसमें सबसे पहले आता है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। तो जैसे ही हम कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, है ना। तो जैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो चैप्टर हमारा कितना प्रिपेयर हो चुका है, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी वीक रह रहे हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं। तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी और उसके हिसाब से हम उस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं और अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर लिया तो फिर आप आ सकते हैं पीवाईक्यूज़ की तरफ। तो पीवाईक्यूज़ क्या होता है कि पीवाईक्यूज़ आपको बताता है कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, कैसा हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे आपको पूरा 100% आप प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि आपको आइडिया है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इसमें वैसे तो हर साल 5 से 10% चेंज तो होता ही है फॉर्मेट में, लेकिन आपका 80 to 90% सिमिलर रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपका 80 to 90% सिमिलर रहेगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। अब इसके बाद बात करें सेक्शनल टेस्ट की, तो जीएटी और इंग्लिश में बेसिकली सेक्शन होते हैं जिनको हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद आप बात करें वोकेबलरी की और बेसिक ग्रामर की। तो ये सब सेक्शन वाइज हम इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी सेक्शन में ऐसा है जिसको हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जो काफ़ी वीक है। तो उसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और वो सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम आएंगे फेज़ 3 पे, जिसमें आपको मॉक देना है। तो मॉक का मतलब ये नहीं होता है कि अपना स्कोर चेक करना। मॉक का मतलब ये होता है कि अपने स्कोर को चेक करते साथ ही अपनी जो गलतियां हैं उन पे फोकस करना और ट्राई करना कि वो गलती वापस ना दोहराई जाए। तो इसीलिए मॉक टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, और इसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हो कि आपको स्ट्रॉन्ग सा क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। जो आपका क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उस पर कितना टाइम दे रहे हो, जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आ रहा है तो उसको आप कितने टाइम में कर रहे हो। तो इससे आपको ओवरऑल एक मैनेजमेंट बन जाएगा, जिससे आपका पेपर बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, और वीक एरिया रिवीजन हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया कि आपको अपने वीक एरिया पता चल जाएंगे कि कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, और उसको आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो और उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली 3 फेज करने के बाद आपको कोई भी चीज़ रह नहीं जाएगी और आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। और भी कई सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप इसको ट्राई करो। अगर आप इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आपको दिक्कत हुई तो हम लोग अलग से एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि और स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चे अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो अब बात करें हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली उन बच्चों के लिए ज़्यादा मैटर करता है जो ऐसे कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें जीएटी कंपलसरी है। जैसे कि डीयू में कुछ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और बीएचयू में तो हर कोर्स में आपको जीएटी लगता ही लगता है। ठीक है, तो जीएटी के लिए आपको सबसे पहले 15 से 20 मिनट आपको करंट अफेयर्स को देने हैं। करंट अफेयर्स यानी कि जो मेन हेडिंग्स है, जो मेन न्यूज़ हैं आज की, उनको आपको कवर करना है 20 से 30 मिनट में। ये आप कवर कर सकते हो न्यूज़पेपर से, एडिटोरियल से, और हमारे चैनल में भी हम आपको फ़िल्टर करके सारी न्यूज़ देते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। क्योंकि न्यूज़पेपर में कई सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो फालतू होती है, जो पेपर में नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोग उसको फ़िल्टर करके अलग से पोस्ट करते हैं, ताकि बच्चों को वही चीज़ मिले जो पेपर में आ सकती है। तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है, और करंट अफेयर्स पढ़ने का ये फ़ायदा रहता है कि इससे आपकी वोकेबलरी भी बन जाती है। क्योंकि कई सारी वोकेबलरी आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी जिसको आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और हो सकता है कि वो आपको सेम वोकेबलरी क्वेश्चन पेपर में भी आपके आ जाए। तो इसलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की,
तो इसमें आपका आता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मीन, मीडियन और बहुत सारी चीज़ें। तो आप इनको अच्छे से कर सकते हो। ये बेसिकली हमने 8 तक तो कहीं ना कहीं इसको किया हुआ है, हमें पता है, हमें आता है, बस हमें थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप इसको कर लें। मैट्रिक्स भी आता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। बहुत ईजी रहता है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक बार आप कर लोगे प्रैक्टिस, हर एक एक दिन में एक एक टॉपिक निपटाते चलो, बहुत आराम से आपका सब निपट जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो इसकी भी इसके लिए आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और हम लोग भी ट्राई करेंगे आपको जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर्स प्रोवाइड कराने की और मटेरियल्स प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखिए और उसमें ट्यून्ड रहिए, यानी कि उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिए। ठीक है। इसके साथ ही आपको वीकली मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि जीएटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें कई सारे टॉपिक्स का मिक्सचर रहता है, बहुत बड़ा मिक्सचर होता है। तो आप मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगाओगे आप उतने ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो ये आपको ओवरऑल बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करें हाउ टू बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी की, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है स्कोर मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजी। अब ये कैसे होता है? स्कोर मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें इस बार, जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बोर्ड रहता है तो सब हमसे कहते हैं कि अपने वीक टॉपिक्स पे पहले कवर करो, वीक सब्जेक्ट्स और वीक टॉपिक्स को पहले ख़त्म करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो हमारे पहले से हैं ही अच्छे, उन्हें बस हमें रिवाइज करना है और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब ऐसा ही बोलते हैं ना, क्योंकि बोर्ड में अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं। लेकिन सीयूईटी में ऐसा है कि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और वो गलत हुआ तो आपका जो करेक्ट स्कोर होगा, जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस का स्कोर होगा, उससे आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा, यानी कि आपका 1 मार्क्स उससे कट जाएगा। तो इसीलिए इसमें अटेम्प्ट करना तभी करना जब आपको 100% आप श्योर हो कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है और इसका आंसर यही हो सकता है। तो इसीलिए इसमें हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को सबसे पहले 100% कंप्लीट कर लें, उसमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएं और हम ये इंश्योर करें कि उन टॉपिक से या उन सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आता है वो हमारा 100% सही ही जाए। उसके बाद जब टाइम बचे तो उसमें हमें वीक सब्जेक्ट्स और वीक टॉपिक्स को निपटाना है, जिससे आपका ओवरऑल पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो इसमें आप ये मत करना कि आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दो, उसको 100% करना, उसके बाद ही वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना। इसमें एक स्ट्रेटजी, एक बेसिक एक आइडिया के तौर पे मैं बताता हूँ। तो आप इस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में सोच सकते हो कि आपको 90 to 100% स्कोर करना ही करना है। मीडियम सब्जेक्ट जिसमें ना आप ज़्यादा कच्चे हो ना ज़्यादा पक्के हो, उसमें आप 85 to 90 ऐसा स्कोर करने का टारगेट रखो। ठीक है, 75 85 ऐसा अपने हिसाब से आप टारगेट रखो। ठीक है। इसमें ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, यहाँ पे आप इसको बढ़ा और घटा सकते हो अपने हिसाब से। वीक सब्जेक्ट्स में आप सेफ स्कोर के लिए ट्राई कर सकते हो। सेफ स्कोर आपको जिस कोर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो उस कोर्स के हिसाब से उसकी फाइनल कट ऑफ, अगर उसकी कट ऑफ ज़्यादा है तो आपको वीक सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा मार्क्स इंश्योर करने हैं कि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। और वैसे आपके डोमेन ही जो हैं वो तो आपको अच्छे से आते होंगे, आपने 12th में पढ़े हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ वीक रहा होगा, कोई वीक सब्जेक्ट रहा होगा। फिर भी आप ट्राई करो। आप अभी आपके पास इतना टाइम है, आपके पास करीब 1.5 से 2 महीने हैं, आप इसमें आराम से सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे आप अपनी स्कोर को मैक्स टू मैक्स ले जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और क्वेश्चन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, और मॉक टेस्ट का भी एक अलग से वीडियो होगा। ये सब वक्त आने पे धीमे धीमे हम बताएंगे, क्योंकि ये अभी डिस्कस करना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अभी आप ये इस चीज़ पे फोकस करो कि पढ़ना कैसे है। फिर जैसे जैसे आप वो करते चलोगे, फिर जब मॉक टेस्ट लगाने की बारी आ जाएगी, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे, तो हम बताएंगे कि आपको उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें कैसे एग्ज़ाम को टाइम मैनेजमेंट करना है, और मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, और क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को अभी हम स्किप करेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल पे आप सबको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अभी वोकेबलरी वर्ड्स। आपको डेली वोकेबलरी मिल रही है, जिसमें आपको पर्टिकुलर मीनिंग, रूट वर्ड्स, कई सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जिसको आप समझ के अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे पास वीकली वोकेबलरी क्विज भी हो रहे हैं। ठीक है। हम लोग जो वोकेबलरी बनाते हैं, लोग पोस्ट करते हैं, उसी से हम लोग वीक के हिसाब से क्विज बनाते हैं, और उसके वीकेंड्स पे हम लोग
ऑर्गेनाइज करते हैं वो क्विज। तो आप वीकेंड्स पे आके उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपकी वोकेबलरी कितनी प्रिपेयर्ड हो चुकी है। इसी के साथ हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको डेली जो भी मेन न्यूज़ रहती है वो हम आपको बताते हैं, जिसको आप पढ़ के अच्छे से नोट डाउन करके, अगर आपको लगता है कि हाँ नोट डाउन की ज़रूरत है तो आप उसको नोट डाउन करके अच्छे से समझ के अपना बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके भी हम लोग क्विज वगैरह सब ऑर्गेनाइज करते हैं वीकली में, ठीक है। और जीएटी की प्रिपरेशन के लिए हम आपको शॉर्टकट्स देंगे, आपको कई सारे टॉपिक्स की ट्रिक्स बताएंगे और आपको ट्राई करेंगे कि हर टॉपिक आपको आसान लगे। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं जो हम जीएटी के लिए आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हमारा मैंने बता ही दिया कि हर वीक में आपको वोकेबलरी क्विज मिलेगा, डोमेन क्विज मिलेगा और जीएटी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, ठीक है। नोट्स एंड स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे हमारे साइट से फ्री में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और इसी के साथ साथ और भी जो चीज़ हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से, जो स्टूडेंट्स बोलेंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर वो पॉसिबल रहता है तो हम हर से सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया फ्री मटेरियल। अब अगर आप पेड बैच की तलाश में हैं, आपको लगता है कि आपको कोई पेड बैच की ज़रूरत है, तो आप हमारे सीवीटी आरएम बैच के बारे में एक बार जानकारी ले सकते हैं। उसकी आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको मैंने अलग से अपलोड करी है, उसकी लिंक आपको ऊपर दिख जाएगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आप हमारे चैनल पे जाके भी उसको मैनुअली सर्च कर सकते हो। तो वहाँ से आप हमारे बैच की डिटेल ले सकते हो और समझ सकते हो। अगर वो बैच आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी पूरी सीवीटी जर्नी को बहुत आसान बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।